हम तो रहेंगे उन्हीं के साथ, इसके लिए मरना क्यों नहीं मंजूर करेंगे, रहेंगे तो उन्हीं के साथ, उनको रखना पड़ेगा, जबरदस्ती रहेंगे क्या है, वो हमको खेल कर चाहेंगे छोड़ देंगे कि फिर किसी और लड़की के साथ खेलने दे देंगे, कभी ये होने नहीं। सास ससुर सब लोग बेंगलोर में आए मिलने हैं, सबको से मिले हैं, पूछिए कि किससे हम नहीं मिले होंगे, सबसे मिले हैं। आज कह रही है कि लड़की को पहचानते नहीं, आज कह रही है कि हम लड़की को रखेंगे नहीं, क्या समझ लिए कि लड़की को खिलौना समझ के खिलवा दी बेटा से और खेल लिए बेटा उनका। आप चाहेंगे कि रोड पर उसको ला के फेंक दे, फेंकने नहीं देंगे, वो फेंक दी भी होंगे ना, हम उठेंगे और लड़ेंगे। मुझे धमकी भी मिला है। धमकी देता है कौन? ससुर जी आपको डायरेक्ट फोन करके? हाँ, फोन कर भैया को पैरवी करने जाते, इतना कूचेंगे, इतना गोली मारेंगे तो लाश पता नहीं चले। वो रिकॉर्डिंग सुने? हम सुने हैं वो रिकॉर्डिंग। सुनी है ये रिकॉर्डिंग। यहाँ पे पूरा एल्बम है इनका शादी का, शालू और हर्ष का शादी का पूरा एल्बम है, और एल्बम पूरे ऑर्गेनाइज वे में तैयार किया गया है। एक एक जो विधि विधान होता है उसका फोटो क्लिक किया गया है, और सब फोटो बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया, और कहीं से भी इसमें नहीं लग रहा है कि हर्ष जो है नाखुश है, या फिर कहीं से मतलब कि शराब के नशे में है, या फिर गुस्से में है, ऐसा कहीं भी नहीं लग रहा है। तो मर्द हो आप, सामने से भोगते तो दर्द कम होता। आप ऐसा काम किए जिससे हम आपको इतना विश्वास, कितना प्यार किए, आप पीठ मुझे चाकू भोंके तो अच्छी बात तो नहीं। उस समय वो प्यार करता था, उसमें उनका माता पिता कहाँ था? 3 साल से जो प्यार पसंद चल रहा था, इनकी मम्मी को आके बोल रहा है हम सुसाइड कर लेंगे, हाथ काट लेता था, तो शादी कीजिए बेटी से, तब उनकी माता पिता कहाँ थे? हम यही बोलेंगे हाथ जोड़कर कि मैं जो भी हमसे गलती हो मुझे माफ़ किया जाए, मुझे एक मौका दिया जाए, ताकि हमसे क्या सा गलती हो, ऐसा कुछ गलती तो नहीं हुआ है, फिर भी माफ़ी मांगते हैं, एक बार मुझे माफ़ कर कर अपनाया जाए। खानापुर प्रमुख वंदना राय के बेटे हर्ष की पत्नी शालू जो है हमारे बगल में है। इनका जो है एक शादी का मामला बहुत जोरों शोर से चल रहा है। हर्ष जो है वो मानने को तैयार नहीं है कि मेरी शादी शालू से हुई है। उनका कहना है कि वो नशे की हालत में उनसे शादी करवाई गई थी। तो इसलिए मैं अभी शालू के पास हूँ, शालू से ही मैं जानता हूँ कि क्या इनकी शादी नशे की हालत में हुई थी या फिर जो है उनकी मर्जी से हुई। कैसे शादी हुआ था और क्या मामला आपके साथ हुआ है जो अभी जो है वो हर्ष जो है आपको अपनाने के लिए नहीं तैयार है? सबसे पहले आप ये बताइए कि कैसे शुरू हुआ और कहां से फिर खटास आया रिश्ते में जो अभी हर्ष आपको नहीं अपना रहा है? सबसे पहले हम लोग शुरू हुआ, हम लोग पहले 2 साल से हम लोग प्यार में थे, फिर उसके बाद प्यार में हम लोग शादी किए, मंदिर में जाकर दोनों को प्रेम मर्जी से किए हैं। वो मुझे करोता मंदिर ले गए थे और उसका शादी मुझे सिंदूर और मंगलसूत्र पहनाए थे। फिर मेरी मामा को फोटो भेजे वो, तो मेरी मामा शादी को ये नहीं मानी, वो बोली मेरी शादी को मानते ही नहीं है। उसी टाइम हर्ष उसी रात को मुझे अपने घर लेके जा रहे थे, तो मेरी माँ बोली क्या कि नहीं हर्ष नहीं लेके जाना है, तो नहीं, माँ आपका पैर पकड़ने लगी, पूरा रोने लगा, हर्ष जाने दीजिए इसको। तो मेरा बोला नहीं हम नहीं जाने देंगे। उसके बाद मेरी माँ मुझे घर लाई, जो मुझे मेरे साथ करना था, मारपीट जो मारी हमको, गाली बकी सब हम किए। फिर उसके बाद हर्ष खुद बोले कि ये लोग ऐसे नहीं सुनेगी, चलो कोर्ट में हम लोग शादी करते हैं। वो खुद जाकर फार्म वगैरह भर के कोर्ट में शादी की हम लोग साथ में। हाँ, फिर उसके बाद कोर्ट में करने के बाद फिर मुझे हर्ष बोले कि देखो अब यहाँ से चलना तुमको बेंगलोर, अब तुमको यहाँ नहीं रहना है पटना में। बेंगलोर क्यों? क्योंकि वो वहाँ पढ़ाई करते थे और मुझे वो अपने साथ रखना चाहते थे। उनके लिए वो अपना जॉब भी वगैरह सब हाफ टाइम ढूंढ लिए थे कि हम जॉब करेंगे तुम्हारे लिए, भाई मम्मी खर्च मतलब कोई हमको सपोर्ट नहीं करेगा तो मैं बोली ठीक हूँ, हम बात ये घर पर रखते हैं। तो मेरी माँ को हम अपनी बात बताएं कि अब बोल रहे हर्ष विदा करें, मेरी माँ को भी, तो वो मेरी माँ बोली कि नहीं आपकी मम्मी पापा को मना ही कि हम शादी करें, जाते हैं घर। तो हर्ष बोले ठीक है हम पटना आ रहे हैं, उसका पटना कर हम आपको अपनी माँ से बात करवाते हैं। तो हर्ष पटना आए और मेरी माँ को फ़ोन किए कि माँ मम्मी जी आइए मेरे घर पर बात कीजिए। वंदना राय सासू माँ मेरी। अच्छा, आपकी सासू माँ का वंदना राय नाम है? हाँ। जी, मैं पहले ही बताया था आपको कि वंदना राय जो प्रमुख है विधानापुर की। हाँ, वंदना राय लक्ष्मी मुखिया की बहू हुई। अच्छा। हाँ, लक्ष्मी मुखिया मेरे दादा ससुर जी हुए। अच्छा। वंदना राय मेरी सासू माँ हुई, कन्हैया यादव मेरे ससुर जी हुए, हर्ष राज उर्फ राजा बाबू मेरे हस्बैंड हुए। उसके बाद वो आई, मतलब गए घर पे बात हुआ, तो मेरी सासू माँ क्या बोली, लड़का कर लिया 2 बार शादी, हम सब कुछ जान रहे हैं। ऐसे शुरू से जानती थी, कुमारे से ही मुझे जानती थी। हो गया मंदिर में शादी, एक हो गया कोर्ट मैरिज, तो 2 शादी अब तक हो गई। 2 शादी हो गई। अब समाज से मुझे शादी करना था क्योंकि हम भी अच्छे घर ऐसा न लगेगा कि भाग उग के शादी की है, इसलिए आप लोग फिर सोचे कि एक बार रीति रिवाज में शादी करें। रिवाज से हम लोग शादी करें क्योंकि हम लोग अच्छे फैमिली है, हम लोग घर हम लोग यहीं के रहने वाले निवासी का, तो हम लोग दिखाना है समाज को कि मेरी बेटी मेरी शादी हुआ है। तो उसके बाद मेरी सासू माँ के पास गई बात रखने के लिए, मेरी माँ मेरे भैया गए, तो मेरे चचा ससुर जी थे वो थे, मेरी वंदना राय सासू माँ थी घर पर,
सबको सबसे बात हुआ फैमिली मेम्बर में, हर्ष भी वहीं थे। तो सासू माँ बोली थी कि 2 बार शादी कर लिया, मुझे सब कुछ पता है। और 2 बार शादी कर ही लिया तो हम क्या करें, जब मन होगा लड़का उठा कर लड़की को लेकर चला जाएगा। तो मेरी माँ बोली कि दार चावल का बुढ़िया नहीं है जो उसको कंधा पर ला देंगे और लड़का को लेकर जाने देंगे। तो वो बोली ठीक है, आपको जैसे मन है उसे कर दीजिए, 80 लाख रुपया दीजिएगा तो हम शादी में आएंगे। 80 लाख रुपया डिमांड कर रहे हैं? हाँ, 80 लाख रुपया में तिलक मुझे मिलना चाहिए, गाड़ी मिलना चाहिए। कौन सी गाड़ी? फॉर्च्यूनर गाड़ी चाहिए उन लोग को। तो हर्ष मुझसे पूछे कि मम्मी गाड़ी नहीं देगी, तो हम बोले गाड़ी देगी पर अभी रुक जाइए, कुछ टाइम लगेगा। तो उसके बाद वो सब हो गया, वो सब मेरे पास आप लोग अपना मैटर था। तो उसके बाद फिर मेरी माँ बोली ठीक है। तो हर्ष ने बार बार फ़ोन करके परेशान करना, देखिए मम्मी नहीं मानेगी शादी उदी करने की, मेरे पापा भी नहीं मानने लगेंगे। अब शालू को विदा कि हम पटना इसको नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हम पटना का माहौल जान चुके हैं, हम उसके साथ बेंगलोर में रखेंगे। तो उसके बाद हर्ष हमको बहुत परेशान किए, मेरी मम्मी को भी परेशान किए, विदा कीजिए। तो मेरी माँ बोली ठीक है, हम आपकी माँ से बात रखते हैं, आपकी माँ को टाइम भी देते हैं। नहीं, उनकी माँ टाइम दी नहीं, बात की, बोली जब मैंने लड़का को उठा जो करना है लड़का को शादी उदी कीजिए, लेकर चले जाइए। नहीं पर शादी एक बार होती, बार बार नहीं होती है। अब वैसे मेरी मम्मी विदा कर देगी तो मोहल्ला समाज क्या बोलेगी, बेटी फलना के भाग गई। तब जब घर से भाग गए, जब हम 2 बार शादी कर ही लिए और समाज को दिखाना शादी का, कौन माँ बाप अपना नाक नहीं चाहते, तो कर ही दिए हैं सब समाज। उनकी मम्मी पैसा के चलते नहीं आएगी तो मेरी मम्मी नहीं करेगी शादी, और हर्ष चाह ही रहेगी शादी हो। जब लड़का रेडी है ये था, थोड़ी लड़का को हम लोग बिना मर्जी से शादी कर ली। सब कुछ बेंगलोर में वही शॉपिंग किए, फ्लैट वगैरह वही देखे जाकर, सारा सब कुछ लेने के बावजूद भी अब मेरे साथ ऐसे किए। फिर उसके बाद शादी होकर विदा होकर चले गए। फिर उसके बाद 1 महीना बाद मेरी फुआ सास आई हमसे मिलने के, सुनीता देवी नाम है उनका। फिर आई तो 6-14 दिन रहे, सब कुछ ठीक चला। फिर 2 महीना में सास ससुर सब लोग आए बेंगलोर, तो हम लोग मिलने भी गए, हम लोग हस्बैंड वाइफ साथ में। मेरी ददिया सास भी आई थी। कब से ऐसा शुरू किया हर्ष की मैं नहीं रखूंगा, इसका कारण बताइए मुझे, क्यों मतलब आपके साथ अब नहीं रहना चाहता है? क्यों नहीं रहना चाहते हैं, अब उनको पढ़ाई खत्म हो गई है, जॉब लग गया है, तो अब कोई भी चाहेगा कि मुझे पैसा मिलना चाहिए। लड़की उनकी माँ, मेरी सासू माँ खुद बोली है कि किसी की शादी में जाती थी और हम लोग बेंगलोर में साथ में रहते थे, देखो फलना को बेटा को इतना मिला, तुमको क्या मिला? अरे हमको क्या दे के शादी किए थे, पहले ही बोले थे मैं जितना था हम उतना दे चुके हैं। जितना क्या नहीं दिए आपको, ये पूछिए आप हमसे। बहुत चीज़ दिए हैं, ए से लेकर जेड तक सामान जो लड़का को दिया जाए, सोना का चैन, अंगूठी, ब्रेसलेट, लॉकेट वगैरह, सारा सामान, शॉपिंग वगैरह जितना वो किए, जितना बेटी को सामान दिया जाता है दहेज में, सब मेरी माँ दी, सब बेंगलोर में दिए। जिस समय वो प्यार करता था उस समय उनका माता पिता कहाँ था? 3 साल से जो प्यार पसंद चल रहा था, इनकी मम्मी को आके बोल रहा है हम सुसाइड कर लेंगे, हाथ काट लेता था, तो शादी कीजिए बेटी से, तब उनकी माता पिता कहाँ थे? सोचने वाला विषय है, लेकिन मुझे ये जानना है कि आखिर क्या ऐसा हुआ जो वो लोग फिर 80 लाख और एक फॉर्च्यूनर मांगने लगे? जो लड़का इनसे प्यार करता था, यहाँ पे शादी करने के लिए धमकी देता था, बेंगलोर ले गया, अब क्या हुआ ऐसा? अब वो खिलवाड़ कर रहा है, सीधी सी बात। 80 लाख रुपया ले लेने और फॉर्च्यूनर ले लेने से वो रख लेगा सालू को? अब पता नहीं, उसके बाद बोलेगा हमको हवाई जहाज दिलवा दीजिए। वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ। अब जब जिसको चोर को आदत लग गया है चोरी करने का, तब छोटा चोरी करेगा, बड़ा चोरी करेगा, कभी कभी कहेगा हमको ट्रेन दिलवा दो, तो ये सब कोई बात है? अच्छा, हर्ष का एक आरोप ये भी है कि जो बहुत ज्यादा मतलब चल रहा है अभी, कि उससे ना दारू के नशे में उससे शादी करवाई गई थी। इस पे क्या कहें? में वो डांस कर रहा है, वो डांस कर रहा है। दारू के नशे में डांस हो सकता है? अच्छा, आपको लग रहा है केक काट रहा है इसके साथ? ये सब नहीं हो सकता है। अच्छा, दारू के नशा में जैसे शादी करवाया गया तो 3 साल से इसको जब बेंगलोर में रखा तो दारू के नशा में ही 3 साल रहा। कुछ एल्बम्स वगैरह भी दिख रहा है, एल्बम वगैरह दिख रहा है, तो ये एल्बम तो प्रॉपर जैसे शादी होता है वैसे बनाया गया है, बिल्कुल एकदम सारा फोटोज वगैरह इसमें है। सब दारू के नशा में है। एल्बम तो बहुत ही मतलब अरेंज तरीके से बनाया गया, जैसे कि एक एक फोटो बहुत इत्मीनान से लिया गया है, ऐसा फोटो बनाया गया है। दारू के नशा में है। दारू का नशा पता है इंसान कैसे रहता है? आंख मूंदता है, हिलता है, डोलता है, ये सब देखिए तो। सुसाइड नोट जो लिखा है वो दारू के नशा में लिख के भेजा है। सुसाइड नोट तो पहले की बात है ना, वो अरेंज मैरिज की शादी की बात हो रही है, वो कह रहे हैं कि भाई नशा में था। ये सब देख सकते हैं यहाँ पे पूरा एल्बम है इनका शादी का, शालू और हर्ष का शादी का पूरा एल्बम है, और एल्बम पूरे ऑर्गेनाइज वे में तैयार किया गया है। एक एक जो विधि विधान होता है उसका फोटो क्लिक किया गया है, और सब फोटो बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया, और कहीं से भी इसमें नहीं लग रहा है कि हर्ष जो है नाखुश है, या फिर कहीं से मतलब कि शराब के नशे में है, या फिर गुस्से में है, ऐसा कहीं भी नहीं लग रहा है। एक चीज तो यहाँ पे तय हो जाती है दोस्तों, जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि शादी जो है
कहीं ना कहीं मर्जी से हुई है, जैसा मुझे देखने में लग रहा है। पूरा एल्बम को देखने में लग रहा है। कुछ और फोटोग्राफ्स भी इधर हैं, जो अलग अलग फोटोग्राफ है इनके, जो अच्छे पल होते हैं, मोमेंट्स होते हैं, जो इन्होंने कैप्चर किया है, वो सारा फोटो जो यहाँ पे देख रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं सब कुछ है। बहुत सारा वीडियो है, बहुत सारा प्रूफ है, कोर्ट मैरिज शादी का सब चीज है। अब बस उनको मजा लेके नहीं रखना है, सीधी सी बात है। रखना तो उनको पड़ेगा, रखना तो पड़ेगा ही। वो हंस के रखे या कैसे भी रखे, हम तो रहेंगे उन्हीं के साथ, इसके लिए मरना क्यों नहीं मंजूर करेंगे। रहेंगे तो उन्हीं के साथ, उनको रखना पड़ेगा, जबरदस्ती रहेंगे। क्या है वो हमको खेल कर चाहेंगे छोड़ देंगे कि फिर किसी और लड़के के साथ खेलने दे देंगे, कभी ये होने नहीं। पैसा का लालच लग रहा है आपको? हाँ, पैसा का पूरा लालच है, तब ना मुझे टॉर्चर किया जाता, मारा जाता था मुझे हर जगह। उनके मेरी सासू में टॉर्चर करती थी, फोन ही से मुझे टॉर्चर करना चालू कर देती थी। कैसे करोगे तो ऐसे होगा। जो मेरी माँ 20,000 का मंथली भेजती थी, फिर उसका राशन का सामान भेजती थी। और मेरे टाइटू मेरी सासू माँ, देखिए फर्स्ट टाइटू सालू लिखा हुआ है ना, मेरी सासू में कवर करवा दी। पैसा नहीं भेजती थी खाने के लिए, तो कवर करने 10,000 रुपया दी। एक चीज मुझे नहीं समझ में आता है, अगर आप लिखवाए हर सालू प्यार करते तो ना लिखवाए थे। अब भी माँ के दवा पर आ गए हैं, वो बेचारा क्या करेंगे। अब सोचे कि मतलब आपको भी लगता है कि हर्ष की गलती नहीं है? नहीं, मेरे पति का गलती नहीं है। मेरी सास तो बहलाया फुसलाया जा रहा है, भड़काया जा रहा है। फैमिली मिलकर उनको माइंडली टॉर्चर, डिप्रेशन में डाल के ऐसे करोगे तो ऐसे हो गया। अब देखो इतना चीज कर दिए हैं तुम लोगों के साथ, अब तुम कर जाओगे तो फंस जाएंगे हम। ये मेरी सारा करिया धरा मेरी सासू माँ को, मेरे ससुर जी का हाथ है, आपा क्या वो लोग फैमिली मिले हुए हैं। जो मेरी ननद खुद बोलने वाली उजाला आरजू कि भैया तुम नहीं लड़की को छोड़ोगे ना तब तो हम शादी घर में नहीं गए, कुमारे रह जाए पर शादी नहीं करेंगे। बताइए ऐसे जो वो भी कुमारी एक लड़की, वो भी किसी के घर जाएगी, वो भी किसी के भाभी बनेगी। आज वो मेरे साथ ऐसे कर रही है, कल तुम्हारे साथ भी आरजू होगा। एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, जो दर्शक जो वीडियो देख रहे हैं उनसे मैं पूछना चाहूंगा कि एक बार मंदिर में शादी हुआ, मान सकते हैं कि जबरदस्ती हो गई, फिर कोर्ट मैरिज जबरदस्ती नहीं हो सकता है क्योंकि गवाह भी चाहिए उसमें कोर्ट मैरिज में। उसके बाद फिर से एक धूमधाम से शादी जो विधि विधान से होता है, पूरा लगन निर्धारित करके, फोटो कैप्चर करके, वीडियो बनवा के, ये सब तो नहीं हो सकता है। तो कहीं ना कहीं 3 शादियां हुई हैं, और 3 शादियां ऐसे नहीं हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि 3 शादियां कोई नशे में ये सब नहीं हो सकता है। वीडियो है उसके साथ, लड़का हंस रहा है, रील्स बना रहा है, हाँ। बेंगलोर में रह रहा है, तब उसको नशा का आदत नहीं लगा था, अब नशा हो रहा है उसको। इसमें पूरे जिम्मेवार मतलब लड़का के फैमिली को आप मानते हैं, हर्ष के माता पिता को मानते हैं? बस वही है। देखिए मेरी ननद लोग कुमारे से मिलती थी, तो वो सब ननद भी मेरी नशा में होंगी। आरजू उजाला दोनों घूमती थी साथ में। और दिखाइए, ये देखिए मेरी फुआ सास की बेटी है राधा, वो भी नशा में आती होंगी। अब समय ये संस्कार सीवन संस्कार है, ये लड़का है, देखिए ये सालू आप। हाँ, ये मैं देवर लगते संस्कार, ये भी नशा में आते होंगे हमसे मिलने के लिए। बहुत सारा प्रूफ है, मैं देख रहा हूँ। सास ससुर सब लोग बेंगलोर में आए मिलने हैं, सबको से मिले हैं। पूछिए कि किससे हम नहीं मिले होंगे, सबसे मिले हैं। आज कह रही है कि लड़की को पहचानते नहीं, आज कह रही है कि हम लड़की को रखेंगे नहीं। क्या समझ लिए कि लड़की को खिलौना समझ के खिलवा दी बेटा से, और खेल लिए बेटा उनका। आप चाहेंगे कि रोड पर उसको ला के फेंक दे, फेंकने नहीं देंगे। वो फेंक दी भी होंगे ना, हम उठेंगे और लड़ेंगे। बलपूर्वक समझ रहे हैं जो नहीं रखेंगे। लड़की कमजोर घर की है, बस यही एक मुद्दा है। कमजोर घर की बेटी को इंसाफ नहीं मिलेगा, बस उनका कहना ही है। महिला थाना में आप लोग को देखा गया था, एक वीडियो में भी देखा था जिसमें आप महिला थाना में गई हुई थी, वहां से क्या हुआ? वहां से गए थे, मैं केस किए, बुलाया गया था। हाँ, केस हो गया। केस हो गया पक्का? हाँ, केस हो गया। तो फिर लड़का वहाँ पे आया? लड़का को 2 बार हुआ मेडिसेट मिलने के लिए बुलाया गया था, बातचीत करने के लिए। तो एक बार मेरे ससुर जी नहीं, एक बार ससुर जी आए फर्स्ट डेट पर। पहले तो कुछ पहचान ही नहीं, फोन गया थाना से, तो कहते कौन बहू, हम जानते ही नहीं है कौन बहू, हम चिनते ही नहीं है। तो मैम बोली आइए पहन चिन्हवा देते कि कौन लड़की केस कर, या नहीं आइएगा तो आपका केस आगे बढ़ाया जाएगा। तो 1 तारीख को डेट पड़ा, 1 मार्च को आए। फिर उसके बाद आए तो अच्छे मुझसे आए, रमंदा ऑफिस में घुसे, बात किए। उस टाइम कहीं नहीं पूछे कौन बहू है बताइए आप। तो मैम भी बोली कि देख लो आज कैसे पहचान गया तो ससुर जी कौन बहू है मेरी। यस मैम। पति नहीं आए आपके? पति आए थे, पर पति को अंदर कार से उतरने नहीं दिए। मतलब जरूरत नहीं समझे कि उतरे, जरूरत आता तो उतार के ले जाते? हाँ, जरूरत पता तो उतार के नहीं आते। कब से आप लोग में बातचीत बंद है? अंदर बहाना क्या बना दिए मैम के सामने कि बेटा बाहर चला हुआ, बेटा बाहर नहीं थे, गाड़ी में बैठे हुए। कब से वो लोग आपको अपनाने के लिए मना कर रहे हैं? ये पढ़ाई खत्म हो गया, जुलाई में हम लोग घर आए थे दोनों। 2023? हाँ, 2023 उसको जॉब लग गया तब से। हाँ, जॉब लगा। वो समझ रहा है इनकी माँ लोग से बहुत सारा ठग लिया, पैसा उसा का खेल खत्म है, रेंट उंट पहले। तो उसके लिए तो कानून है ना, ऐसे आप थोड़ी किसी को छोड़ सकते हैं। यहाँ हिंदू मैरिज एक्ट में है कि आपका मान्यता कोर्ट मैरिज चाहिए। उन लोग का दबदबा, यानी उनका कहने का मोनोपोलिस है, जो मेरा दबदबा है। और आप एक कमजोर घर की बेटी हैं, आपको नहीं रखा जाएगा, बस दबंगपना है। बेटी तो आप अपने पावर का फायदा थोड़ी उठा सकते हैं। जो कानून में होगा वो मिलेगा।
मैं एक बात बता रही हूँ, वो सब अब होने वाला नहीं, आपको रखना तो पड़ेगा। ये खिलवाड़ करके छोड़ दीजिएगा, वो तो अब हम लोग होने नहीं देंगे। नहीं, आपको क्या, जो लोग देख भी रहेंगे उनको भी पता चल गया होगा कि दो दो तीन तीन बार शादी जो हो रखी है, तो कोई मजाक तो है नहीं। चेहरा गल गया, बहुत रोते रहती है, सुने हैं जहाँ तक, बहुत अपसेट है। और कल के डेट में कुछ हो जाता है तो इसका भाग कौन लेगा? मुझे धमकी भी मिला है। धमकी देता है कौन? ससुर जी आपको डायरेक्ट फोन करके? हाँ, फोन कर भैया को पैरवी करने जाते, इतना कूचेंगे, इतना गोली मारेंगे तो लाश पता नहीं चले। है वो रिकॉर्डिंग सुने हैं? हम सुने हैं वो रिकॉर्डिंग। सुनी है ये रिकॉर्डिंग। ऐसा है कि उनके पिताजी या कोई दूसरा? पिताजी कह रहे हैं, शायद उनका पिताजी कह रहे हैं। तो वो लोग क्या करने के लिए बोलते हैं कि ऐसा ये सब मत करो, छोड़ दो हर्ष को? छोड़ दो हर्ष को, मतलब उनको डर से हम डर के जाएंगे कि जान मार देंगे, हम डर जाएंगे, घर में बंद रहेंगे, नहीं बंद रहेंगे, लड़ेंगे, जितना लड़ना पड़ेगा उतना लड़ेंगे, जितना हिम्मत रहेगा अंदर से पूरा लड़ेंगे। इसके अच्छा, कुछ तो बहुत सारा अपने हक के लिए क्यों नहीं लड़ेगी? जो हम सही है तो अपने हक के लिए क्यों नहीं लड़ेगी? किसी का दबाव में क्यों रहेगी? 3 साल रह के मजा मार लिया, उसका छोड़ देगा? लेकिन अब लड़का आके बोल रहा है, नस काट रहा है, सुसाइड लेटर लिख रहा है, शादी कीजिए। ये लोग बेचारी परेशान हो के की है। परेशान हो, हाँ, ये लोग भी करना नहीं चाहती इन थी। लोग को भी लगा कहीं लड़का ही ना सुसाइड कर ले, फैमिली लोग आते थे इनके पास मनाने के लिए। हाँ, मनाने के लिए। तो यही तो नहीं समझ में आ रहा है कि 80 लाख रुपए फॉर्च्यूनर लेके मान जाएंगी, फिर तो अगर ऐसा होगा तो 80 लाख फॉर्च्यूनर लेने के बाद भी वही होगा। वही तो दिक्कत है। जब जिनको आदत लग गया है दहेज का, वो तो कुछ भी कर सकते, कोई हद तक भी जा सकती है। यहाँ हर्ष जुलाई में बात भी अच्छे से कर रहे थे, हम लोग के बीच में अच्छे से हो रहा, पता नहीं चल रहा था कि मुझे एप्लीकेशन वो डाइवोर्स फाइल करेंगे। अच्छे से बात भी कर रहे हैं, पीठ पीछे चाकू मर्द हो, आप सामने से भोगता था, दर्द कम होता। अब ऐसा काम किए जिससे हम आपको इतना विश्वास, कितना प्यार किए, अब पीठ मुझे चाकू भोंकेगा तो अच्छी बात तो नहीं है। बैंगलोर में जो हर्ष के साथ आप रहती थी तो अच्छे तरीके से थी, जैसे एक हस्बैंड वाइफ रहता वैसे रहती थी? हाँ, अच्छे से रहते थे, कोई टेंशन नहीं था? कोई टेंशन नहीं, जो भी एक से एक टेंशन। वीडियो है, सब केक काट रही है, रील्स बना रही है, एक से एक वीडियो, सैकड़ों वीडियो। हम लोग तो काफी सारे सबूत मैं भी देखा हूं, जो कि लग रहा है कि इन लोगों में काफी मधुर संबंध थे, इसमें कोई ऐसा दो राय नहीं है। लेकिन अभी जो है कहीं ना कहीं उन लोग के मन में कुछ ऐसा चल रहा है, यही कहा जा सकता है अभी, कि जो भी ये बता रही है कि पैसा मांगा जा रहा है, फॉर्च्यूनर मांगा जा रहा है, या और भी कोई कारण हो सकता है। देखिए यहाँ पे वीडियो उठाए हैं, ये देखिए, ये भी नशा के हालत में उठा लिया है लड़की को गोद में। बहुत सारा फोटो वीडियो मैंने भी देखा है अभी आपका। तो आप सालू जी रहना चाहते हैं हर्ष के साथ? फाइनली आप हाँ, हम उनके साथ रहना चाहते, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए हर्ष के साथ हम रहेंगे। उनको कभी छोड़ेंगे हर्ष नहीं। के साथ 3 बार शादी हुई है, इसलिए आप हर्ष के साथ रहेंगे। हाँ। हर्ष के साथ आपने प्यार किया, इसलिए हर्ष के साथ रहेंगे। अरे ये हाँ। सीधा बोल रही है, हम मर जाएंगे मर हर्ष के साथ रहेंगे, हर्ष के साथ रहेंगे, सीधी सी बात। हम यही बोलेंगे हाथ जोड़कर कि मैं जो भी हमसे गलती हो मुझे माफ़ किया जाए, मुझे एक मौका दिया जाए, ताकि हमसे क्या सा गलती, ऐसा कुछ गलती तो नहीं हुआ है, फिर भी माफ़ी मांगते हैं, एक बार मुझे माफ़ कर अपनाया जाए। हर्ष को क्या बोलिएगा? हर्ष को ही बोलेंगे यही बात कि जो भी हमसे गलती हुआ होगा, हमसे अनजान, मुझे क्षमा कीजिए और हम आप ही के साथ रहेंगे, एक बार मुझे मौका दीजिए, बस। का यही कहना। और आप समझ सकते हैं अगर वैसी लड़की होती, हालांकि वो सब चीज़ें मैंने नहीं पूछा, इनके कैरेक्टर पे भी सवाल उठाया गया है वीडियो में, लेकिन वो सब मैं पूछना सही नहीं समझता हूँ। तो अगर गलत लड़की होती तो कहीं ना कहीं वो अगर छोड़ दिया होता तो उससे ये भी पैसा वैसा लेके और कहीं दूसरा जगह शादी कर लेती। सबूत लाए ना, सबूत दिखाए, जैसे ये दिखा रही है, आप भी दिखाइए तो हम लोग मानेंगे जब सही है। नहीं, अगर कोई गलत आता तो जैसे वो मांग रहा है 80 लाख, तो ये भी छोड़ने के पैसे मांग के साइड हो जाती ना। हाँ। कि भाई तुम 80 लाख मांग रहे हो, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, ठीक है, तुम दो 1 करोड़ रुपए। बात है, दबदबा बनाना चाहती है, इन लोग को बोलती है कीड़ा मकोड़ा है, मसल के रख देंगे, छोड़ देंगे, बस यही सब बात है। बट अब ये सब होने वाला नहीं है भाई। आप आगे क्या एक्शन ले सकती हैं अगर हर्ष नहीं रखता है? तो आगे कहाँ तक आप लोग जाइएगा? जहाँ तक संभव है वहाँ तक। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये सालू जी हैं, ये अपना पक्ष रख रही हैं, आप देखते हैं। हालांकि उनके फैमिली को भी कॉल गया है, लेकिन वो उनका कहना है कि लड़का जो है जॉब की तलाश में बाहर गया है। अब देखते हैं लड़का कब आता है जॉब की तलाश से बाहर, उसके बाद फिर हम उनसे भी जानने की कोशिश करें। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं? मामला काफी गंभीर है, 3-3 बार शादी करके लड़का इनको छोड़ रहा है, बोल रहा है कि नशे की हालत में शादी हुई थी, मैं नहीं मानता हूं उन सब शादियों को, मुझसे जबरदस्ती शादी की गई थी। आप लोगों का क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचाइए, ताकि सब लोग सतर्क हो पाए कि इस तरह की शादी करने से पहले भी काफी छानबीन करें और इनके साथ जो हो रहा है ऐसा ना हो।